हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वानी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं घनमूल यानी कि क्यूब रूट। और घनमूल दोस्तों आज हम पढ़ने वाले बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। दोस्तों आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी सहायता से आप किसी भी संख्या का घनमूल, ठीक है दोस्तों, कुछ ही सेकंडों में ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक ही बात है दोस्तों कि आपको, ठीक है, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा दोस्तों उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा दोस्तों वो आपकी समझ में आ जाएगा, तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल मात्र केवल 2 सेकंड में ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। दोस्तों किसी भी संख्या का घनमूल लेने से पहले हमें जो है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, के घन याद होने चाहिए। अब एग्जाम में दोस्तों वहाँ तो आपको याद करके जानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ समझाने के पर्पज से, ठीक है, मैं यहाँ 1 से लेकर और 15 तक के घन दोस्तों आपको लिख कर दे दिए। एक बार यहाँ आप चेक कर लो, उसके बाद दोस्तों अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा 1 का घन दोस्तों आपका 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744 और 15 का घन है दोस्तों 3375। कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोस्तों जो हमने यहाँ साइड में ये घन लिखे, इन्हीं की सहायता से हम, ठीक है, किसी भी संख्या का घनमूल बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। जैसा आपका क्वेश्चन है कि 2744 हमें इसका घनमूल लेना, तो दोस्तों हम इसका घनमूल लेंगे कैसे। अब आप एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखो। जैसे एक पहले क्वेश्चन हमने ले लिया 2744। सबसे पहला काम आपका यह है कि आपको 3-3 अंकों के जोड़े बनाकर चलने। क्या करना दोस्तों, 3-3 अंकों के जोड़े बनाकर चलने। और जो जोड़े बनेंगे दोस्तों वो बनेंगे दाईं साइड यानी कि राइट हैंड साइड था, इस साइड था दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ 744 का एक जोड़ा बना लिया। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक है नहीं, जोड़ा हमारा बन गया 744 का। अब जोड़े के बाद आपके पास एक संख्या बचो, 2 बचो या 3, ठीक है। अगर दोस्तों अगला जोड़ा बन रहा, ठीक है, नहीं उसके नहीं बनता तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब हमने जोड़ा बना लिया 744 का। हमने देखा 744 में जो इकाई का अंक है, दूसरा स्टेप है दोस्तों इकाई का अंक देखना। इकाई का अंक कितना दोस्तों, 4। अब जो मैं आपको घन लिखा है ये इस साइड में, इनमें देखो किसी भी संख्या के घन में इकाई पे 4 आवेगा। तो हमने देखा 4 का घन जो है 64, यानी कि 4 के घन में इकाई पे दोस्तों 4 आएगा। तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ तक का 4 हमारा हो गया। अब यानी कि जो 4 आया ये इस पूरे जो आपने जोड़ा बनाया था इस पूरे का सॉल्यूशन आएगा दोस्तों 4। अब इस सलग क्या संख्या बचेगी, 2। अब देखो 2 जो है किस संख्या के बीच में या नज़दीक आवे दोस्तों। हमने देखा 1 का घन 1 और 2 का घन है 8, लेकिन जो हमारी 2 है वो 1 और 8 के कहीं बीच में 2 आओगे दोस्तों, ठीक है। तो 1 किसका घन है, 1 का, और 8 किसका घन है दोस्तों, 2 का, ठीक है। तो इन दोनों में से 1 और 2 में से छोटी वाली संख्या ले लो, ठीक है। तो 1 और 2 में से छोटी वाली संख्या क्या है दोस्तों, 1, ठीक है। यानी कि 2744 का जो घनमूल आया दोस्तों वो आ गया आपका 14, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जब आप 1-2 क्वेश्चन और करोगे तो ये और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलो। सबसे पहले स्टेप कि आप जोड़े बनाओ दाएं साइड तक। बन गया दोस्तों जोड़ा 616 का, ठीक है। यहाँ जोड़ा बन रहा, ठीक, नहीं बनता कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ दूसरा जोड़ा और बन गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 616 में इकाई पे क्या है दोस्तों, 6, और 6 किस संख्या के घन में होगा। हमने देखा 6 के घन में 216 यानी कि 6 आया। तो इस 6 की जगह हमने दोस्तों 6 लिख दिया, यानी कि इस पूरे जोड़े का सॉल्यूशन होगा दोस्तों 6। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक का। अब इस जोड़े से अलग आपके पास बच के आ गया 175। अब 175 देखो इस साइड में कहाँ होगी। हमने देखा जो 175 है वो 125 और 216 के कहीं बीच में दोस्तों 175 होगा। 175 कहाँ होगा,
125 और 216 के कहीं बीच में। तो 125 किसका घन है? 5 का। और 216 किसका घन है दोस्तों? 6 का। तो इन दोनों में जो भी छोटी संख्या वो ले दो, यानी कि 5 और 6 में छोटी संख्या क्या है दोस्तों? 5। तो बस ठीक है, यानी कि 1,75,616 किसका घन है दोस्तों? 56 का। ठीक, अब आगे बढ़ो। सबसे पहले स्टेप आपका जोड़ा बनाना। हमने देखा दोस्तों जोड़े में क्या आया? 9। अब 9 देखो किस संख्या के घन में आवे। हमने देखा 9 का घन होता है 729, यानी कि 9 के घन में दोस्तों 9 ही आओगा। तो हमने यहाँ इस पूरे का सॉल्यूशन 9 लिख दिया इस पहले जोड़े का। अब आपके पास बच के आ गया 117। अब 117 देखो दोस्तों हमें देखना तो इस साइड में लिख दिया लो मैं यहाँ, ठीक है, और लेना दोस्तों उस साइड से। ठीक, हमने देखा 117, 64 और 125 के कहीं बीच में दोस्तों 117 होगा। तो 64 किसका घन है? आपका 4 का। 125 किसका घन है? 5 का। तो इन दोनों में जो भी छोटा है वो ले दो। 4 और 5 में छोटा कौन सा है? 4। तो हमने यहाँ क्या ले लिया दोस्तों? 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? आपका 49। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले में जोड़ा बनेगा दोस्तों, एक तो 368 का, ठीक है, उसके बाद एक ही बन गया, कोई बात नहीं। अब इकाई पे कितना है दोस्तों? 8। ठीक है, अब देखो 8 किस संख्या के घन में होगा? जब हम 2 का घन करते हैं दोस्तों क्या आता है वहाँ इकाई पे? 8। ठीक है, यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन जो आपका पहला जोड़ा है इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों 2। अब इस साल क्या बच गया आपका दूसरा जोड़ा? 551। अब देखो 551 कहाँ होगा? 551 होगा दोस्तों 512 और 729 के कहीं बीच में। ठीक है, 512 किसका घन है? 8 का। देखना तो हमें इस साइड में, लेकिन लेना इस साइड में। तो दोस्तों हमने देखा 512 जो 8 का घन है और 729 9 का घन है। तो 8 और 9 में जो भी छोटी संख्या, छोटी कौन सी दोस्तों? 8। तो बस वही आपको लेनी छोटे वाली। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा दोस्तों? 82। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर चलो। अगला जोड़ा बनेगा दोस्तों 224 का। इकाई पे क्या आया? 4। 4 किसके घन में होगा दोस्तों? 4 के घन में 4 होगा। तो हमने इस पूरे जोड़े का सॉल्यूशन कितना लिख रहा है दोस्तों? 4। अब इस सलग क्या बचेगा आपका यहाँ? 405। अब देखो 405 कहाँ होगा? 405 आओगा आपका 343 और 512 के कहीं बीच में। ठीक है, 343 किसका घन है दोस्तों? 7 का। और 512 किसका घन है आपका? 8 का। ठीक है, इन 7 और 8 में जो भी आपका छोटा है वो आप ले लो। तो 7 और 8 में छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों? 7। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया आपका? 74। कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलो दोस्तों। अगले क्वेश्चन में जोड़ा क्या बनेगा दोस्तों? 736। 736 में इकाई पर क्या है? 6। ठीक है, 6 दोस्तों किस संख्या के घन में होगा? 6 के घन में, यानी कि 6 का घन 216, तो 6 के घन में तो 6 होगा। तो हमने इकाई पर दोस्तों 6 लिख लिया। अब इस साल क्या बच गया आपका? 884। ठीक, हमने देखा 884 जो है 729 और 1000 के कहीं बीच में 784, वो 884 होगा दोस्तों। तो 729 किसका घन था? 9 का। और 1000 10 का। इन दोनों में जो भी छोटी संख्या वो लो। छोटी कौन सी संख्या दोस्तों? इनमें 9, तो हमने 9 ले दी। यानी कि इस पूरे का सॉल्यूशन क्या आएगा दोस्तों? 96। अब आगे बढ़ो दोस्तों। अगले क्वेश्चन में जोड़ा बनेगा दोस्तों 928। और 928 में इकाई पे क्या है आपका? 8। ठीक है दोस्तों, 8 किस संख्या के घन में हुआ दोस्तों? 2 में। ठीक है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ थोड़ा सा पॉइंट, इस पूरे जोड़े का तो सॉल्यूशन दोस्तों 2 आ गया। अब इस जोड़े से अलग क्या संख्या बच गई दोस्तों आपकी? 1404। उससे फर्क नहीं है। ठीक है, क्या बच गया दोस्तों? 1404। अब थोड़ा सा ध्यान ये दियो कि अगर 3 संख्या बचे तो 3 का जोड़ा बना लो पहले जोड़े के बाद में। ठीक है, और 4 संख्या बचा दोस्तों 4 का। अब हमने देखा 1404, तो 1404 कहाँ होगी दोस्तों? 1331 और 1728 के बीच में। 1331 किसका घन है? 11 का। 1728 किसका घन है? 12 का। इन दोनों में जो भी छोटी संख्या है वो ले दो। तो छोटी कौन सी दोस्तों? इसमें 11। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया आपका? 112। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में जोड़ा बनेगा दोस्तों 949। ठीक है, और 949 में इकाई पे क्या है? 9। 9 किस संख्या के इकाई में होगा दोस्तों? 9 के घन में। तो हमने देख लिया 9 का घन में 9 होगा दोस्तों, 9 लिख लिया। अब इस अलग संख्या क्या बचेगी दोस्तों? 3307। और 3307 किस किस के बीच में होगी? 2744
और 3375 के बीच में होगा दोस्तों 3307। तो हमने देखा ये है 14 का घन और ये है दोस्तों 15 का घन। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी 14, तो हमने यहाँ से 14 ले दी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 149। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पहला जोड़ा बन गया हमारा, ठीक है, 17 का, और 17 में इकाई पे क्या है दोस्तों 7। अब 7 किस संख्या के घन में आते हैं दोस्तों, जब हम 3 का घन करेंगे तो 3 का घन होता है आपका 27, यानी कि इकाई पे आपका 7 आएगा। तो हमने दोस्तों यहाँ 7 लिख लिया। अब इस अलग क्या संख्या बचेगी आपकी 389। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 389 हमने देखा जो 389 है वो आपकी 343, ठीक है, और 512 के कहीं बीच में दोस्तों 389 आओगी। 343 किसका घन है 7 का, 512 किसका घन है दोस्तों 8 का। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी 7 और 8 में 7, तो आप यहाँ 7 ले दो। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, होगा आपका यहाँ तक का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 मिनट, यहाँ पहले जो इकाई का अंक था दोस्तों उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रही। यहाँ क्या था इकाई पर आपका 7, और 7 किस संख्या के घन में आता है दोस्तों 3 में, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। इसके जगह आपको क्या लिखना है 3, गलती से लिखा था दोस्तों, यहाँ क्या है आपका 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जोड़ा बन गया दोस्तों 763। 763 में इकाई पे क्या है दोस्तों 3, और 3 जो है किस संख्या के घन में आता है, जब हम 7 का घन करते हैं दोस्तों 343, यानी कि इकाई पे क्या आता है 3। तो इस 3 की जगह हमने क्या लिख लिया दोस्तों 7। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस अलग आपके पास संख्या क्या बचेगी 300। अब देखो 300 कहाँ होगी दोस्तों, ठीक है, हमने देखा दोस्तों 300 जो है आपकी 216 और 343 के बीच में कहीं जो है आपकी 300 आओगी। ठीक है, 216 किसका घन है दोस्तों 6 का, और 343 किसका घन है आपका 7 का। तो इन दोनों में जो भी छोटी संख्या है दोस्तों वो आप ले दो। तो इन दोनों में छोटी संख्या कितनी है आपकी 6, तो कितना आ गया दोस्तों आपका 67। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक है नहीं आपकी। दोस्तों ये थी हमारी आज की घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। दोस्तों कोई भी टॉपिक है जब तक आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करने के दोस्तों, तब तक आपको वो अच्छे से समझ में नहीं आने का। तो ट्रिक मैं आपको बता दी, अब आप खुद भी घर पे दोस्तों, ठीक है, कुछ संख्या लेकर उनका घनमूल निकाल कर दोस्तों, ठीक है, इस ट्रिक को चेक कर सकते हैं कि ट्रिक हमारी अच्छी है या नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी तो कृपया से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अपनी राय बताना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैथ से संबंधित तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में दोस्तों उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।